मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि नमामि गंगे का जो वेबसाइट है उसमें इंडिविजुअली कैसे रजिस्टर करें। दूसरा पार्ट था कि ग्रुप के रूप में कैसे आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में ग्रुप के रूप में कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं उसका विस्तार है थोड़ा सा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद थोड़ा सा और काम बचता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रुप के रूप में, क्योंकि हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करिए। चलिए करते हैं। इस 3 लाइन्स को क्लिक किया, इसके बाद इस तरह बाएं साइड में कुछ खुलता है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें, इसको जो है क्लिक करते हैं, बस इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें। इंडिविजुअल के रूप में तो आपको दिखा दिया, ग्रुप के रूप में भी लॉगिन करना आपको बता ही दिया। चलिए एक बार फिर से अंदर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे चलिए ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा वेट करिए, ये देखिए खुल गया। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद का कुछ काम है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है फिर से ये 3 लाइन्स, इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ खुलता है। अब स्कूल का व्यू डैशबोर्ड, आपका स्कूल अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप जानते हैं कि जब बच्चा क्विज़ देगा तो उसको इंडिविजुअली देना पड़ेगा, मतलब उसको लॉगिन ग्रुप में वह नहीं करेगा, वह कहाँ करेगा, इंडिविजुअली करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में डिटेल्स तो देना पड़ेगा। तो चलिए वही काम करते हैं। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप डिटेल्स, ठीक है। ग्रुप डिटेल प्रोफाइल में क्या है देखें, प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल नहीं करना है। चलिए ग्रुप डिटेल्स, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ है ग्रुप लिस्ट, इसमें अभी हमने कुछ ग्रुप बनाया नहीं है तो ये अभी कुछ नहीं दिखेगा, ये पूरा खाली है, ठीक है। अभी इस पर काम किया ही नहीं है। इसको फिर से क्लिक करते हैं। इसके बाद ग्रुप डिटेल्स पर गए, ऐड ग्रुप लिस्ट, इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ खुलता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, चूज़ फाइल करेंगे। लेकिन चूज़ फाइल तो तब करेंगे जब हमारे गैलरी में, हमारे मेमोरी कार्ड में कोई फाइल रहेगा। तो फाइल आएगा कहाँ से, तो वो फाइल आएगा यहाँ से, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट शीट, ठीक है। इसको आप क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे एक बार तो यह इस तरह से कुछ पॉपअप आएगा, उसको आपको आगे जो है और डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको जो ही क्लिक करेंगे ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ओपन के पास आप क्लिक करें तो एक्सेल या शीट, ये आपका एप्लीकेशन होना चाहिए तभी यह खुलेगा। चलिए हम चलते हैं शीट पर, ठीक है। चलिए शीट पर गए, जो ही शीट पर गए, एक्सेल पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चे का डिटेल्स भरना है, क्या यही फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, स्टूडेंट या फिर टीचर है क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आपको ये सब भरना है, ठीक है। तो इत्मीनान से कैसे भरेंगे, जिसमें भरना है उसको एक बार क्लिक कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये भरना मैंने सिखाया है कि गूगल शीट में कैसे भरा करते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ जो ऑप्शन है लिखेंगे यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट नेम, किसी बच्चे का मुझे नाम लिखना है। मान लीजिए मुझे लिखना है कृष्णा, ठीक है, कुमार, ठीक है, कृष्णा कुमार लिख दिया। इतना लिखने के बाद ये जो इतना लिख दिया ना, इसके बाद यहाँ एक टिक का निशान है, देख रहे हैं, इसको क्लिक कर दें, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, बाद में उसको टिक करेंगे। अगले वाला में क्लिक किया, अगला वाला क्या था, लास्ट नेम, तो नीचे फिर क्लिक करेंगे और उसका लास्ट नेम है GHANSI, घासी, इसको क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद क्लास, कौन सा क्लास है, तो यह भी बच्चा मेरा 8वां क्लास में है, ठीक है, क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट है या टीचर, तो फिर यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट है ना। क्या लिखेंगे, एंटर टेक्स्ट और फार्मूला, मतलब
इंटर टेक्स्ट डॉट फार्मूला, ये इस तरह कुछ आएगा। कभी यदि आ जाए, समझ गए, तो क्या करना है आपको सो बता दे रहा हूँ। ये देखिए, जब लिखने का कुछ नहीं आए तो इसको क्लिक कर देना है एक बार, समझ गए। चलिए इसको मैंने किया, देखिए इसको जो ही बदलेंगे तो इस तरह लिखने वाला आ जाएगा। तो मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट क्लिक कर दिया। जो जो लिखेंगे त्यों टिक को क्लिक करेंगे, समझ गए। इसको कर दिया, यहाँ क्लिक किया। फिर बगल वाला क्या है, जेंडर है, ये जेंडर में क्या है, ये फिर से यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से लिखने के लिए एक बार क्लिक करेंगे, लिखने के लिए आ जाएगा। ये मेल है बच्चा, चलिए मेल कर दिया। उसका कांटेक्ट, ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए 1/1 चलिए कर दिया, टिक लगा दिया। और क्या, कांटेक्ट नंबर तो कुछ देना पड़ेगा, तो कुछ देते हैं कांटेक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह जितने बच्चे हैं सभी के आप यहाँ नाम वगैरह डिटेल्स चढ़ा दें, समझ गए। इतना करने के बाद ये जो ऊपर में टिक है इसको आप टिक कर दें, समझ गए। ये हो गया, ये सेव हो गया। जितने बच्चों का चढ़ाना है, मुझे अभी फ़िलहाल 2 चढ़ाना था, मैंने कर दिया। अब आप वापस जाएं, बैक करें। इतना करने के बाद यहाँ जो अब जो है वो हो गया, चूज़ फाइल करें आप, समझ गए, चूज़ फाइल करें। तो चूज़ जैसे ही करेंगे तो इस तरह से कुछ खुलेगा, ठीक है। खुलेगा तो यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आपका जिसमें भी है उसमें आप क्लिक कर लें। तो मुझे लगता है मेरा इस ड्राइव में होना चाहिए। ड्राइव में मैंने क्लिक किया, ड्राइव में मैंने सर्च करके देखा, उसमें मेरा नहीं है ना। तो चलिए दूसरी जगह आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो चीज़। ये देखिए, आप लेफ़्ट साइड में ये जो 3 लाइन्स है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद नीचे जो डाउनलोड है दिख रहा है, ये डाउनलोड, इस क्योंकि उसको मैंने डाउनलोड किया है ना, तो यहीं पे है डाउनलोड पर। देखिए ऊपर जाएं, नीचे देखिए CSV के रूप में है, यूज़र रजिस्ट्रेशन यही है, ये दोनों है। एक बार पहले भी मैंने डाउनलोड किया था, इसलिए नमामि गंगे नाम लिख करके मैंने रखा था। लेकिन अभी जो मैंने भरा वो डिटेल्स बच्चों के, वो यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम से है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लिक कर दूँगा। जो ही क्लिक करूँगा तो आप क्या देखते हैं कि वह जो है वो यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हैं। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऊपर करें, और ऊपर करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट कर दें। जो ही सबमिट बटन दबाएंगे, वो क्या लिख रहा है, प्लीज़ एंटर डेट ऑफ बर्थ DDMM YYY फॉर्मेट ओनली। अच्छा चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। इसके कहने का मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ जो हमने लिखा है उसमें जो है कैसे लिखना है मालूम है। जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बीच में कोई डैश वगैरह कुछ नहीं देना है, न डैश न स्लैश, ठीक है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको यदि है 1/1/2007 तो 01/01 फिर वो लिख दें, ठीक है। तो अभी इतना ही ले रहा है, ये आगे नहीं ले रहा है। 01 ऐसे लिखना चाह रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि ये लेता है कि नहीं, ठीक। तो हम लोग चलते हैं फिर से उसी जगह क्रोम में, है ना, और यहाँ फिर से चूज़ फाइल करते हैं। चूज़ फाइल को क्लिक किया, फाइल पर गए, इसके बाद ऊपर 3 लाइन्स को क्लिक किया, नीचे आ गए डाउनलोड पर। डाउनलोड में स्क्रॉल डाउन करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन है, इसको हमने क्लिक किया, वो यहाँ आ गया। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐसे ऊपर खींचेंगे और यहाँ
जो सबमिट बटन है उसको फिर से दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। नेम एंड फॉर्मेट ऑफ एक्सेल शीट शुड नॉट बी द सेम। नेम एंड फॉर्मेट of Excel sheet should not be the same as that of the downloaded file. But I can name and format of the Excel sheet should not be the same. Name and format should not be the same. तो क्या, चलिए नेम बदल करके देखते हैं एक बार। उसको अपलोड करने के बाद ये इस तरह लिखता है, नेम एंड फॉर्मेट ऑफ एक्सेल शीट शुड बी द सेम। वो तो सेम ही है, मैंने कोई चेंज किया नहीं है। चेंज करके एक दो बार देखा, मुझे लगा कहीं गलती तो नहीं है, कुछ नहीं। चलिए नीचे चलते हैं, देखिए कृष्णा कुमार इसी बच्चे का मैंने नाम लिखा है। तो कंफर्म अपलोड हम लोग करेंगे। उसके लिए यहाँ एक टिक का निशान है, इसको गोल चौखोट घेरा है, इसको क्लिक कर दिया और यहाँ कंफर्म अपलोड करेंगे। ठीक है, कंफर्म अपलोड पर क्लिक कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद क्या लिखा, ग्रुप इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया। ये आपका जब लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें ये लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब हो गया। अब इसको मुझे चेक कर लेना है कि ये अब है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो बस इधर जो 3 लाइन्स है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया, ऊपर खिसकाएंगे। ठीक है, ग्रुप डिटेल्स पे जाएंगे और ग्रुप लिस्ट जहाँ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, खुलने दीजिए इसको। थोड़ी देर में ये खुल जाता है, आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका बन गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। ठीक है, जो कि इस तरह कई बार मैंने इसको भरा तो इसलिए इतनी बार यहाँ शो कर रहा है। लेता ही नहीं था, ले रहा था लेकिन मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था। तो इतने जो है ये नहीं होंगे, बल्कि 2 ही बार होगा। बाकी को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से चलिए डिलीट क्लिक कर दिया, समझ गए। अब 2 बच्चे बचे हैं जो कि जेन्युइन हैं। ठीक, तो ये हो गया। यदि आपको यहाँ से अब डाउनलोड करना है, समझ गए, एक्सेल, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस जगह से, इस जगह से। इस दरमियान बच्चे की किसी भी चीज़ में कोई यदि आपको चेंजिंग करना हो, ठीक है, तो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें कि आप ये जो ऊपर में 3 डॉट्स है ना, इसको क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लें, है ना। डेस्कटॉप मोड में जो ही करेंगे इस तरह से पेज फिर से फ्रेश होकर के खुलेगा और ये साफ साफ दिखेगा। बाएं साइड इसको खिसकाएं। और यदि आपको किसी बच्चे के ये में आपको एडिटिंग वगैरह कुछ करना है, देखिए एक ही बच्चा कई बार दिख रहा है तो उसे मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। यदि आपको एडिट करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं पेंसिल का निशान है, इस पेंसिल को आप जो ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा आपको एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, ये देखिए एडिटिंग का ऑप्शन देगा। इसी तरह जिसको आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये सादा हो जाएगा, मतलब एडिट आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे एडिट नहीं करना है इसलिए अब इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये चेक हो गया कि हमारा अपलोड हो गया है 2 बच्चों का, समझ गए। अब हो गया। अब जो है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है क्विज़ को प्ले करना है, समझ गए, कैसे क्विज़ को प्ले करना है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे बताना था कि ग्रुप के रूप में कैसे बच्चों का जो है अपलोड करना है डिटेल्स उसका। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। कैसे क्विज़ को प्ले करेंगे और कब करना है, कितने राउंड में करना है, इसकी जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।